तो स्क्रीन हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। तो आइए हम पहले प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको टर्म्स जो मैंने शॉर्ट टर्म्स यूज़ करे हैं इस चैप्टर में वो उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं मैं। जैसे कि इस चैप्टर में मैंने सीपी जहाँ पे सीपी लिखा हो उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। ये सब इजीली आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, मार्क्ड प्राइस मीन्स एमआरपी। तो इस तरह के मैंने शॉर्ट टर्म्स इस क्वेश्चंस में यूज़ करे हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला जो है आपका मेन फॉर्मूला ये है, जैसे कि प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट से क्या समझ में आता है कि मान लीजिए कोई चीज़ है हमारे पास, जैसे हमने 40 रुपये में ख़रीदा है, 40 रुपये में हमने ख़रीदा और बेच दिया 50 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। यही तो है हमारा प्रॉफिट। इसी तरह से अगर लॉस की बात करें तो लॉस में क्या हो जाएगा कि कोई हमने 50 रुपये का सामान ख़रीदा है और उसे हमने 40 रुपये में बेचा है, 50 रुपये का खरीद के 40 रुपये में बेच दिया, ये तो हमारा लॉस हो गया ना, 10 रुपये का लॉस हो गया। तो बस आपको यहाँ पे समझ में क्या करना है कि अगर हमने कोई 50 रुपये का सामान खरीद के 60 रुपये में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि क्या, मतलब जो हमने खरीदा है वो प्राइस कम था और बेचा हुआ जो प्राइस है वो ज़्यादा है। तो मतलब ये कि प्रॉफिट के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग में से माइनस होगा लॉस, और लॉस में क्या होगा, कॉस्ट में से माइनस होगा सेलिंग प्राइस। बस ईजी है। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे एक और ये आप ट्रांसपोर्टेशन और फॉर्मूले कर सकते हैं इजीली। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी है तो आप यहाँ से सी पी निकाल सकते हैं। सी पी क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। इसी तरह से यहाँ से लॉस की बात करें तो लॉस वाले में क्या है कि सी पी माइनस एस पी, तो यहाँ से हम सी पी निकाल सकते हैं, लॉस प्लस एस पी। ईजी है। बस आपको मेन कोई सा भी आप दो फॉर्मूला इसे आप याद कर लीजिए, 1 2, बस ये आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे भी यही है। अगर हम तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। अगर आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ या फिर लॉस परसेंटेज क्या है। तो देखिए ये भी इजी है। जैसे कि हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम नंबरेटर में रखेंगे और डेनोमीटर में हम सीपी, जो हमारा बेस प्राइस होगा सीपी रहेगा, और इनटू कर देंगे हम 100 से इनटू क्यों करेंगे, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे कहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाए या फिर लॉस परसेंटेज निकाला जाए तो हमेशा जो हमारा डेनोमीटर में जो होगा, मतलब कि बेस प्राइस जो होगा, हमारा बेस प्राइस वो हमेशा सीपी होगा। मतलब कि कोई भी हम प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस कौन से प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। और नेक्स्ट फॉर्मूला एक है हमारा डिस्काउंट सेम चीज़ है। डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100 तो हमें पता है, जैसे कि 100 हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, और एमआरपी यहाँ पे है हमारा डिस्काउंट के टर्म में। अगर एमआरपी की बात करें तो एमआरपी हमारा एक बेस प्राइस बन जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के टर्म में हमारा जो डेनोमीटर में वो सीपी होगा और डिस्काउंट में एमआरपी होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो आइए हम सीधा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब बस फर्स्ट क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप ही बनते चले जाएंगे। तो आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिटेल में जानते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चन है हमारा 630 रुपये में 12.5 के लाभ पर बेचे गए किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब यही क्रय मूल्य हमारा दोस्तों सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। और कहा क्या गया है कि 630 रुपये में हमने किसी वस्तु को हमने बेचा है और लाभ कितना लिया है, 12.5% का हमने लाभ लिया है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो अगर किसी तरह के क्वेश्चंस इसके अलावा बनते हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि पहले इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, उसके बाद में किसी तरह के क्वेश्चंस को कंसीडर किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए इसे हमें इसका तरीका क्या है करने का सॉल्व। इससे सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है, लिखा है ना 12.5% के लाभ पर, तो इस चीज़ को हमें पहले नंबरेटर और डेनोमीटर के टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म में इसे तोड़ लेना है। तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि फ्रैक्शन के टर्म में कैसे तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा 12.5% है, इसे अगर मुझे फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ना है तो क्या करेंगे, तो ये 12.5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 अपॉन में पॉइंट के बाद कितने नंबर है मेरे, तो पॉइंट का हम 1 लिख देते हैं और नंबर कितना है 5 है, एक ही नंबर है तो इसे 0 और इंटू कर देंगे, सॉरी इंटू नहीं डिवाइड, यहाँ पे हम डिवाइड में इंटू करेंगे क्या 100। तो ये आप काट के इसे देख सकते हैं, ये 5 ये 4, तो ये क्या बन गया 20 अपॉन में, तो हमारा 5 अपॉन में क्या बन गया 40, 5 अपॉन में 40। तो इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 8।
इजी हमने इसे क्या करा है कि फ्रैक्शन से हमने क्या किस में कन्वर्ट, हमने परसेंटेज से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, फ्रैक्शन में। इसी तरह से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले यही करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा नंबरेटर होगा, अगर हमारा किसी भी वस्तु पे प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो वो हमारा नंबरेटर पर ही होगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा देखिए, अगर कोई वस्तु अगर 8 रुपये की है तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपये का, तो उस चीज़ का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 9 रुपये। ये हम किससे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से। प्रॉफिट अगर हुआ है हमारा तो ये SP माइनस CP, और SP अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और प्लस CP को कर देंगे। तो यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं कि एक 8 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो उसे हमने बेचा कितने पे होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो बेचा हमने 9 रुपये का होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 630 रुपये में बेचा गया है, बस इतने का लाभ लिया गया है। तो हमारा ये जो 9 है वो 630 के बराबर हो जाएगा। 630 के बराबर हो गया तो यहाँ से हम 1 निकाल सकते हैं ना। 1 कैसे निकालेंगे, 630 को 9 से डिवाइड दे देंगे तो 1 निकल के आ जाएगा हमारा। 1 है हमारा 70, तो ऐसे हमने यहाँ से CP निकाल लेंगे। CP कितना था हमारा, CP यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, CP हमारा यहाँ पे 8 था, तो हम क्या करेंगे, 8 को 70 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा 560 इज करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आप एक सही आंसर चूज कर सकेंगे। तो अब आप सबसे पहले तो आप इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए कमेंट, इसे आप देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन से ये भी उसी तरह से है। 1470 रुपये में 16.2/3% के लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। फ्रैक्शन में मैं फिर से आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। फ्रैक्शन में पहले तो इसे ये मिक्स्ड परसेंटेज है, तो इसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो 16 × 100 और 16 × 3 कितना है, 48, 48 + 2 तो 50, 50/3, ये 50/3 आ गया है। और इसे हमने क्या करा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा है, 100 से डिवाइड कर दिया है। ये हो गया हमारा 1/6। ओके, तो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ से हमने क्या करा है, ये अगर हमारा कोई वस्तु जो है वो 6 रुपये का था तो उस पर हमारा प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ है। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले का ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। जैसे कि हमारा प्रॉफिट अगर कैसे निकालते थे, प्रॉफिट के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट के लिए जरूरी है कि सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 6 7, तो 7 जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, जिस रेट में हमने उस वस्तु को बेची है, 1470 रुपये में बेची है। तो यहाँ से हम SP सेलिंग प्राइस जो 7 है वो हमारा 1470 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1470 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 1 की वैल्यू हमारी 210 आ गई है। तो CP हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं 6 था, तो 6 को इंटू कर देंगे 210 से, तो ये हमारा आ चुका है कॉस्ट प्राइस। नेट कॉस्ट प्राइस हमारा आ चुका है 1260 रुपये। तो अब थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से। अब मैं आशा करता हूँ कि ये थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप ही सॉल्व कर सकेंगे। मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु की सेलिंग प्राइस पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या है। यहाँ पे दोस्तों क्या कहा गया है, लाभ परसेंटेज। ये सेम क्वेश्चन है, बस नीचे क्या है थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। तो दोस्तों सबसे इसे भी करने का अच्छा ही तरीका है, देखते हैं। सबसे पहले जो परसेंटेज है उसे आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ लेना है। यहाँ 16/2/3 को हम जब फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/6। 1/6 ये हमारा यहाँ पे SP है। SP कैसे, यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। SP इस तरह से है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की SP पर, वस्तु की सेलिंग प्राइस पर, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर लिया गया है, उसीलिए डेनोमीटर में जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पर लाभ लिया गया है, मतलब कि वो उसने किसी वस्तु को बेचा है उस पे लाभ लिया है, ठीक है। खरीदी हुई वस्तु पे लाभ नहीं, बेचने के बाद उसने लाभ लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लिया है। तो सेलिंग प्राइस जो है 6 है और प्रॉफिट जो है हमारा 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इजीली। कॉस्ट प्राइस वही फॉर्मूले का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हमने कर दिया है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ से हमने CP निकाल लिया है। CP हमारा 5 है। तो अब हुआ क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अपॉन में CP। दोस्तों अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए या फिर लॉस पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए या फिर लॉस परसेंटेज पूछा जाए, डेनोमीटर में हमेशा CP लेना है। CP इज ए बेस प्राइस। तो
हमने यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा एक था, ये रहा हमारा प्रॉफिट एक था 6 पे, मतलब कोई वस्तु अगर 6 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 6 मतलब कि 6 रुपये की बेचने पे उस वस्तु पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपये हमने ऊपर लिखेंगे और ये CP हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये 5 CP हमारा, तो ये और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20 आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों एक नया तरह का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं। और इससे सॉल्व करने का एकदम इजी मेथड है, क्योंकि ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है और ये सब मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, इसे सॉल्व करने का कम से कम समय में सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताइए। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 16 कोई हमारे पास XYZ कोई भी हमारे पास सामान है जो कि 16 सामान है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 सेलिंग प्राइस के बराबर है, 14 सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसमें हमें ये भी नहीं पता कि उस नेट जो उस बिजनेस में है वो लॉस होगा या फिर हानि होगा, बस इसने हमें ये क्या दिया है कि लॉस या हानि जो भी होगा वो हमें बताइए। देखिए इसे करने का सबसे इजी तरीका क्या है, पहले मैंने लिख लिया कि CP जो है वो 16 है, SP जो है हमारा सेलिंग प्राइस वो 40। ओके, तो बस आपको करना क्या है, ट्रिक ये है कि उसकी नेक्स्ट स्टेप में आपको इस दोनों का न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो चेंज कर देना है, मतलब एक कि CP को SP के सामने लिख देना है, SP को CP के सामने। CP हमारा 14 हो गया, SP हमारा 16 हो गया। तो अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा या फिर लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, अगर लॉस हुआ होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि हमारा क्या हुआ प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो है CP ज़्यादा है, तो यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाल लिया SP माइनस CP करके, प्रॉफिट हमारा 2 आ गया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट अपॉन में बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या है हमारा, बेस प्राइस हमारा CP रहेगा, तो CP हम इंटू 100, तो यहाँ से हमने आगे सॉल्व करके 14.28% बता सकते हैं कि हम इसका आंसर जो है 14.28% जो है प्रॉफिट है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे हमसे और हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, हम कम ही समय में इसका सही से सही आंसर बता सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसे आप एक बार पढ़िए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 2750 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो क्या था हमारा, कॉस्ट प्राइस इतने सामान का सेलिंग प्राइस इतने सामान के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दो, इजी। न्यूमेरिकल वैल्यू जब चेंज कर दी तो हमारा क्या बन गया, CP हमारा 2500 बन गया और SP हमारा 2750 बन गया है। तो हम देख सकते हैं कि SP जो हमारा वो ज़्यादा है, SP अगर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाल लिया 250। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करना था, हमें बस इतना याद रखना था कि जो बेस प्राइस जो होगा वो हम CP पे निकालेंगे। कोई भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो किसके कंपेरिजन में होता है, वो इसके कंपेरिजन में होता है कि हमने वो सामान कितने में ख़रीदा, और कितने में ख़रीदा मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस दाम। तो 250 हमारा प्रॉफिट हुआ था और कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है, इंटू 100 कर दिया, ये हमारा पता चल गया कि 10% का प्रॉफिट हुआ है उस पूरे बिजनेस में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। ये सारे टॉप क्वेश्चन है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये सारे टॉप क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपनी, यहाँ पे दुकान नहीं दुकानदार होगा, मिस हो चुका है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम ही वेट करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि कोई एक शॉपकीपर है जो कि ये प्रॉमिस करता है कि वो जो भी सामान बेचेगा वो कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा। कॉस्ट प्राइस पे जैसे लिखा है ना, वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वो ये कहता है कि वो कोई भी प्रॉफिट नहीं लेगा और वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा। लेकिन वो उसने क्या करा, उसने बेईमानी की, उसने 1 kg के स्थान पे 1 kg की जगह पे 960 ग्राम ही वो वजन करके दे रहा है। तो सीधी सी बात है ना, हमारे पास कोई मान लीजिए 1 किलो सामान है और उसे हम 960 ग्राम ही वजन करके दे रहे हैं, तो बाकी का जो 40% कहाँ गया, वो हमने बेईमानी किया है। और बेईमानी जो किया है वो हमारा प्रॉफिट तो होगा, वो प्रॉफिट है एक तरह का। तो देखिए आप क्वेश्चन आप आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे देखिए इनिशियली में हमारे पास क्या था, 1000 ग्राम थे, 1000 ग्राम थे, लेकिन हमने क्या करा है
कि 960 ग्राम ही वेट करा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? प्रॉफिट ये रहा 40% का 40 का प्रॉफिट हुआ है हमें। तो प्रॉफिट 40 का हुआ है, तो हमें इजीली क्वेश्चन में कहा क्या गया है, खत्म है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लाभ परसेंटेज निकाल लिए, हमने यहाँ से लाभ निकाल लिया है कि लाभ हमारे पास 40 का हुआ है, तो यहाँ से हम लाभ परसेंटेज निकाल देंगे। प्रॉफिट अपॉन में बेस प्राइस हमारा सीपी होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 40 अपॉन में 960 इंटू 100, तो ये हमारा सॉल्व करके आ चुका है 4 इंटू 1/6 इज ए करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हम एक क्वेश्चन भी सेम ही है, ये 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन जो है सेम है। मैंने हर तरह के दो क्वेश्चन से सॉल्व करने के लिए इसमें अरेंज कर रखे हैं, जिससे कि एक मैं आपको बताऊं और सेकंड आप अपने आप ही उसे अपने तरीके से जो मैंने बताया है उसका यूज़ करके आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम करता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या है कि एक जो शॉपकीपर है वो प्रॉमिस करता है कि 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है। वो कहता है कि मैं 44% के लॉस पे कोई भी सामान बेचूंगा, लेकिन वो 30% जो वजन है वो कम करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई सामान है 1000 kg मतलब 1 किलो, 1000 ग्राम मतलब कि 1 किलो, वो है उसने क्या वादा किया? उसने वादा किया कि वो 44% के लॉस पे बेचेगा। अगर हम 44% 1000 को अगर बेस प्राइस मान के अगर 44% का लॉस निकाले तो कितना आएगा? 560 आ जाएगा। और उसने क्या कहा? उसने करा क्या कि उसने करा यह कि वो 30% वजन कम करता है, मतलब 1000 ग्राम में वो 700 ही ग्राम वेट करता है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? एक तो पहले उसने प्रॉमिस करा कि उसने 44% के लॉस पे बेचेगा, लेकिन ऐसा करा उसने, और ऐसा करा उसके बाद भी उसने क्या करा कि 30% वजन कम करा। जो वजन उसने बेईमानी से कम करा वो तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ से क्या पता चल गया? 140 जो है हमारा वो प्रॉफिट होगा। उसने कहा था कि मैं 44% की लॉस पे बेचूंगा, लेकिन ऐसा तो किया उसने, उसके साथ ही उसने क्या करा? उसने ये करा कि 30% वजन ही उसने कम कर दिया। तो यहाँ से जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट, तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल सकते हैं इजी इस सेम फॉर्मूले का यूज़ करके। आशा है आप इसे आगे खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वस्तु 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, तो उसका हमें क्रय मूल्य बताना है, उसका हमें सीपी बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्त। तो देखिए ये तो बहुत ही ईजी है। इससे देखिए इसमें क्या लिखा है? एक वस्तु जो था 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचा गया और बेचने से 5% अधिक लाभ हुआ। 5% अधिक लाभ हुआ। अगर वो मतलब 340 का था और उसे हमने 340 में ना बेच के 350 में बेचा है, तो उसे 5% मोर प्रॉफिट हुआ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, हमें बेचना कितना था? 340 में, बेचा हमने 350, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 10 रुपये किसके बराबर होगा? 10 रुपये 5% के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 5% अधिक लाभ होता है। तो हम यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, 1% 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसका जो हमारा सीपी है, सीपी मीन्स क्या? जो हमारा इनिशियल जो कॉस्ट होगा, इनिशियल तो 100 ही होगा ना, 100 से कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। इनिशियल 100, तो हमने ये क्या करा है? 1 जो हमने यहाँ से 1 निकाला है, उस जिसकी वैल्यू हमारे 2 के बराबर थी, उस 2 को हमने 100 से इंटू कर दिया, तो हमें पता चल गया है कि उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 200 होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 200 रुपये होगा। तो इसके बाद एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है दोस्तों सामने हमारे पास, देखते हैं इसे। मोहन 2 मेज़ों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज़ पर 20% का लाभ, दूसरी पर 10% के हानि पर बेचता है। पूरे बिजनेस में लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी होगा वो हमें बताना है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और हम टाइम गंवाते ही रह जाते हैं, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन है उससे हमारा ये क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके लिए क्या है कि मैंने एक अलग से फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट ही इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही कम समय में यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको बस ध्यान क्या रखना है, अगर हमारा सीपी है मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर सेम है तो तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि 2 मेज प्रत्येक जिसका दाम है 160 रुपये खरीदा है, हमने उसे खरीदा है। 2 अलग अलग टेबल है हमारे पास और जिसका दाम था 160 है, दोनों के 160 प्लस 160 मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है खरीदने का जो रेट है वो सेम है। और बस हमें इतना ही देख लिया और क्वेश्चन हमारा हो गया। तो फॉर्मूला क्या है इससे आगे सॉल्व करने का कि हमारे पास अगर सीपी अगर सेम रहता है, सीपी अगर हमारा सेम है तो फॉर्मूला है प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 2, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस दोनों का हमें क्या कर देना है? एवरेज निकाल देना है।
तो ये देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में लिखा है 20% के लाभ पर, पहली जो है 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी जो है 10% के लाभ पर, हानि पर बेचता है। तो हमने क्या करा है, प्रॉफिट है 20, प्रॉफिट है हमारा 20 और माइनस कर दिया है जो हमारा लॉस हुआ है, लॉस हमारा 10 है। तो नेट कितना आ गया, 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट हुआ है हमारा पूरे बिजनेस में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह से। एक हॉर्स और एक काऊ प्रत्येक को 12,000 प्रत्येक की दर से बेचे गए, एक दर 20% लॉस तथा दूसरे पर 20% का प्रॉफिट है, तो पूरे बिजनेस में लॉस या फिर प्रॉफिट क्या होगा, ये हमें बताना है। मतलब कि हमारे पास एक हॉर्स है और एक काऊ है, जिसके रेट जो है हमारा, जो बेचना जिस पे हमने बेचा है, वो जो प्राइस है हमारा वो है 12,000, और एक जो हमारा है हॉर्स या फिर एक काऊ, उस पे हमारा एक बार 20% का लॉस हुआ है और एक बार 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान बस ये रखना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस सेम है जो कि है 12,000, और हमें क्या करना है, तो उसके और हमारा क्या सेम रहना चाहिए, प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट भी हमारा 20% है और लॉस भी हमारा 20% ही है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला एकदम ईजी सा है, इसे आप देख सकते हैं। परसेंटेज जो भी है हमारा, प्रॉफिट का परसेंटेज या फिर लॉस का परसेंटेज, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, अपॉन में 100। तो देखिए, प्रॉफिट का परसेंटेज का स्क्वायर अपॉन में 100, जो कि हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस जो था वो 20 था, 20 का हमने स्क्वायर कर दिया जो 400 आ गया, 400 अपॉन में 100, तो 4% का हमारा लॉस हुआ है पूरे बिजनेस में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट की बात करें तो दोस्तों हमें ये सब पता ही होते हैं। मान लीजिए हम मार्केट गए और मार्केट पे अगर कोई सामान हमारा 100 रुपये का था, तो हमने उनसे कहा कि भैया जरा ठीक लगा लीजिए। उन्होंने कहा कि हम 10% का आपको इस पर डिस्काउंट देंगे। तो 10% का मतलब क्या, उस 100 रुपये का वो 10% उसमें से माइनस कर देता है। वही हमारा क्या होता है, जो बाकी का जो वैल्यू होता है हम उसे फिर पे करते हैं। तो यही हमारा डिस्काउंट होता है। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 10% और 20% का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट में दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि मान लीजिए कोई जो सामान है वो आपका 100 रुपये का है, उस सामान पे आपने पहले उस दुकानदार ने 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया। अब जो 10% का डिस्काउंट दिया तो क्या बन गया, ये सामान हमारा 90 रुपये का। अब उस दुकानदार ने फिर से 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो सामान कितने का बन जाएगा, अब वो जो सामान है वो आपका 79 रुपीज़ का बन जाएगा। उसने 90 रुपये पे फिर से 10% का डिस्काउंट दे दिया उसी लिए। तो हम इसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब यही होता है। तो देखिए इसका जो ट्रिक है वो ईजी है। ईजी क्या है, देखिए इस a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, मतलब ये कि जो हमारा दो डिस्काउंट गिवन होंगे पहले हमें उसे ऐड कर लेना है और माइनस कर देना है उसके प्रोडक्ट को अपॉन में 100 करके। जैसे कि ये रहा हमारा, यहाँ पे है दो डिस्काउंट है 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 हमारा 30 हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट 200 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये कर रखा है, अपॉन में हमारा 100 है तो ये कट के 2 हो जाएगा, 30 में से 2 गए 28। इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ हमारा, 28 हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम देखिए आगे सॉल्व करते हैं कैसे। मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है एवं बेचते समय 10% की छूट देता है। पूरे व्यापार में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। मतलब कि मोहन है, मोहन क्या करता है, वो स्मार्टनेस दिखाता है। वो क्या करता है कि उसके पास कोई सामान है उस पर 20% इंक्रीज़ करके, एमआरपी से 20% इंक्रीज़ करके वो उस पर रेट मेंशन कर देता है और बेचते समय 10% का छूट दे देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनिशियली रेट आपको हमेशा 100 कंसीडर करना है दोस्तों। बस आपका आगे क्वेश्चन बन गया इसी तरह से। तो बस हमने क्या करा, इनिशियली 100 कंसीडर करा है। हमने क्या किया उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ है कि 20% बढ़ा के अंकित किया है, उस पर मेंशन जो करा है हमने 20% बढ़ा दिया। तो 20% जब बढ़ाएंगे तो 100 का 20% क्या होगा, 20। तो हमारा जो नया कॉस्ट बनेगा वो 120 बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा कि उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% 12 होगा। तो 12 रुपये की हमने जब छूट दे दी तो ये हमारा कौन सा प्राइस है जिसपे हमने उस सामान को बेचा है, उस पर बेचा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हमें 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कि 8 अपॉन में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट की बात करें तो बेस प्राइस हमारा क्या होगा, बेस प्राइस वहाँ पे हमारा सीपी होगा। लेकिन अगर हम डिस्काउंट के टर्म में बात करें तो हमारा वहाँ पे बेस प्राइस जो है वो एमआरपी होगा, अपॉन में एमआरपी, मतलब कि ये एमआरपी यहाँ पे हमारा 100 होगा। तो यहाँ से हमने क्या करा है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, उसे 576 रुपये में छूट देकर बेचा गया। अगर पहला जो डिस्काउंट है वो 10 है तो दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। मतलब ये
क्वेश्चन ए भी उसी तरह से, वो हमारा इनिशियली 800 का था, हमने फर्स्ट डिस्काउंट दिया है 10% का, 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसका जो नया प्राइस है वो 720 बन गया होगा। अब ये पूछ रहा है कि फिर से हम उसे कितने का डिस्काउंट दें कि जो बेचा हुआ जो प्राइस है वो इतना हो, 576। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो ये 720 है हमारा वो बेस प्राइस बन गया होगा, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 144 आ रहा है। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, 144 मतलब 144 अपॉन में हमारा बेस प्राइस हमारा है 720, इंटू कर देंगे हम 100 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा ये सॉल्व होकर 20% आ जाएगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला है आपसे एग्जाम में। देखिए ये क्या लिखा है कि दो दुकानदार एक ही सूची पर दो मशीनें बेचता है। पहला दुकानदार ग्राहक को दो क्रमिक मीन्स सीरीज, मतलब एक होने के बाद दूसरा डिस्काउंट देना, क्रमिक छूट देता है। पहला 30% तथा 6% देता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20% तथा 16% देता है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। मान लीजिए कि आप मार्केट गए और मार्केट में दो शॉपकीपर हैं और आपको कोई मशीन लेनी है। तो पहला शॉपकीपर क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि मैं इस मशीन पर 2 डिस्काउंट देने वाला हूँ आपसे, जो कि 30% होगा और 6% होगा। मतलब उस अगर कोई मशीन आपकी 100 रुपये की है तो पहले वो दुकानदार आपको उसमें 30% का डिस्काउंट देगा, फिर उसके बाद जो नया प्राइस बनेगा उस नए प्राइस पे भी फिर से 6% का डिस्काउंट देगा। इसी तरह से दूसरे दुकानदार ने भी ऐसा ही कहा, उसने कहा कि वो है आपके 100 रुपये के सामान पे पहले 20% का डिस्काउंट देगा, और जो फिर 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो नया प्राइस बनेगा, जैसे कि 20% का डिस्काउंट उसने दे दिया तो एक नया प्राइस बना, तो उस नए प्राइस पे भी आपको 16 रुपये का डिस्काउंट और 16% का डिस्काउंट देगा। तो होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसे सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है, ये आपके दो शॉपकीपर है फर्स्ट सेकंड, आपको क्या करना है, दोनों डिस्काउंट को प्रोडक्ट निकाल देना है, और जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा वह मतलब क्या है, वह कम प्राइस में बेच रहा है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा है फर्स्ट शॉपकीपर, उसने क्या कहा कि वो 30% का डिस्काउंट देगा, उसके बाद 6% का डिस्काउंट देगा। दोनों प्रोडक्ट हमारा 180 आया है, और दूसरे ने कहा 20% का डिस्काउंट देगा फिर 16 का, तो ये हमारा 320 आया। तो ये आप क्या समझे यहाँ से, जो फर्स्ट शॉपकीपर है वह 180 रुपये में ही सामान दे रहा है आपको, जबकि दूसरा जो है वो 320 में। तो फ़ायदेमंद सौदा कौन सा है, फ़ायदेमंद सौदा आपका फर्स्ट शॉपकीपर है, वह आपको कम ही रुपए में सामान अवेलेबल करवा रहा है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस लेके मैं आता ही रहूँगा, इसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।